है ना, जो आप एडोसिटा का देखते हैं जो आप एडोसिटा के बाद में क्या रहता है आपका, कितने दिन के बाद में बेटा ये हो जाता है वो पूरा फुल्ली फॉर्म कब हो जाता है आपका 7 डेज के बाद में। और जो आप एडोसिटा का काम क्या रहता है अपना, ठीक है ना, ये क्या रहता है क्लेवलेज समझा था क्लेवलेज। इसके बाद में देखते हैं कौन सा इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। अभी ब्लास्टोसाइट बना पूरा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, क्या होता है अपना आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है इम्प्लांटेशन। अभी इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा अपना, इम्प्लांटेशन जो होता है अपना क्या होता है इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसाइट जो रहता है आफ्टर इट गेट फॉर्मेशन इट गेट इम्प्लांटेड और एम्ब्रॉयड इनटू द कहाँ पे आ जाता है अपना जो एम्ब्रॉयड रहता है, एम्ब्रॉयड को ही क्या बोला जाता है अपना दैट इज द ब्लास्टोसाइट। क्या बोला जाता है अपना दैट इज द ब्लास्टोसाइट। हाँ ब्लास्टोसाइट जो रहता है ब्लास्टोसाइट आफ्टर इट फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन हो गया। कहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है अपना पूरा, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है पूरा जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है पूरा, फिर वो कहाँ पे आता है अपना यूटेरस में, स्टमक से निकल के कहाँ पे आ जाता है अपना फंडस में आ जाता है। फंडस में आ जाएगा। फंडस के में क्या होता है, फंडस के बाद में वो कौन से लेयर के साथ में अटैच रहता है अपना एंडोमेट्रियम। अभी जो ब्लास्टोसाइट है, ब्लास्टोसाइट का मतलब क्या होता है भाई, एम्ब्रॉय होता है। क्या होता है अपना एम्ब्रॉय। आफ्टर इन फॉर्मेशन गेट कहाँ पे आ जाएगा, गेट कहाँ पे गेट इम्प्लांटेड क्या हो जाता है अपना गेट इम्प्लांटेड। कहाँ पे इम्प्लांटेड होता है इम्प्लांटेड और एम्बेडेड, किसके साथ एम्बेडेड रहता है अपना एम्बेडेड इनटू द किसमें इनटू द एंडोमेट्रियम। कहाँ पे एंडोमेट्रियम कहाँ पे आ जाता है अपना एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को लेयर रहती है अपनी यूटेरस में सबसे इनर वाली लेयर रहती है, ठीक है ना। ये क्या रहती है चेंजेस होते रहते हैं इस साइकिल में, ठीक है ना। ऑफ द यूटेरस कहाँ पे दैट इज ऑफ द यूटेरस कहाँ पे आ जाता है अपना यूटेरस में आ जाता है इम्प्लांटेड और एम्बेडेड कहाँ पे आ गया वो अभी एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस में आ गया। कौन आ गया ब्लास्टोसाइट। कौन आ गया ब्लास्टोसाइट। आफ्टर फॉर्मेशन इट गेट इम्प्लांटेड एंड एम्बेडेड, किसके साथ में एम्बेडेड हो जाता है अभी पूरा यूटेरस के अंदर। द दिस प्रोसेस यूजुअली ये जो प्रोसेस रहती है अपनी दिस प्रोसेस ये पूरी प्रोसेस जो होती है दिस प्रोसेस यूजुअली बिगिन कब से चालू रहती है कब से चालू रहती है बिगिन ऑन द डे। कौन से डे से चालू होता है अपना 7 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। कितने दिन के बाद में 7 दिन के बाद में। अगर क्या होता है अपना जायगोट बना जायगोट फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन के बाद में 7 दिन के बाद में क्या हो जाता है अपना यूटेरस के एंडोमेट्रियम में आके क्या हो जाएगा एम्बेडेड हो जाएगा जुड़ जाएगा। कौन अपना ब्लास्टोसाइट यानी कि क्या रहता है अपना एम्ब्रॉयड रहता है। क्या रहता है अपना एम्ब्रॉयड रहता है अपना। एंड बाय द एंड और कितने दिन के बाद में एंड बाय द एंड कितने दिन के बाद में एंड बाय द एंड ऑफ द कितने दिन के बाद में 10 डे। कितने दिन तक रहता है वो 10 days तक रहता है अपना द एम्ब्रॉय आर कंप्लीटली बरीड इनसाइड द। जिसके कारण क्या होता है जो एम्ब्रॉय रहता है अपना क्या रहता है अपना एम्ब्रॉय रहता है अपना एम्ब्रॉय क्या हो जाता है अपना कंप्लीटली क्या हो जाता है अपना कंप्लीटली क्या हो जाएगा बरीड क्या हो जाता है कंप्लीटली क्या हो जाता है बरीड इनसाइड द यानी सेट हो जाएगा। इसके अंदर सेट हो जाएगा इनसाइड द एंडोमेट्रियम के अंदर। किसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर इसके अंदर एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। तो एम्ब्रॉय जो रहता है इस कंप्लीटली क्या हो गया जुड़ गया किसके साथ में जुड़ गया और एंडोमेट्रियम का क्या काम करता है अपना जो एम्ब्रॉय रहेगा अभी पूरा नरिशमेंट और जितना भी ब्लड सप्लाई रहेगा वो कहाँ से होगा क्यों रहता है अपना क्योंकि एंडोमेट्रियम के साथ में क्या जुड़े रहते हैं जितने भी ब्लड वेसल्स आते हैं क्या आता है भाई वो किसके साथ में जुड़े रहते हैं अपने किसके साथ में जुड़े रहता है
एंडोमेट्रियम के साथ में जुड़े रहते हैं, इसलिए जो इम्ब्रॉय रहता है ये कंप्लीटली कहाँ पे बरिश होता है, इनसाइड द एंडोमेट्रियम में। कहाँ पे? हाँ, एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे जो रहता है अपना, यहाँ पे क्या रहता है एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में तो रहता है पर कहाँ पे, दैट इज एम्ब्रॉय। यूजुअली कहाँ पे बनता है अपना, इम्प्लांटेड कहाँ पे होता है अपना, इम्प्लांटेड इन द रीजन, कौन से रीजन में, इन द रीजन ऑफ, कहाँ पे, इन द रीजन ऑफ द फंडस, कहाँ पे, इन द रीजन ऑफ द फंडस में। इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। इम्ब्रॉय यूजुअली कहाँ पे इम्प्लांटेड होता है अपना, दैट इज द फंडस में। कहाँ पे? फंडस। और फंडस की जो लेयर रहती है, 3 लेयर रहती है अपनी पूरी यूटेरस की, क्योंकि 3 पार्ट्स रहते हैं, फंडस, फिर कैवरेज, फिर क्या रहता है, वेजाइना रहता है। तो ये जो रहता है अपना, ये जो रहता है 3 लेयर्स रहती है, मिडल की लेयर कैवरेज के साथ में, वहाँ पे जाके कहाँ पे, एंडोमेट्रियम के साथ में क्या होगा, पूरा एम्बेडेड होगा। भाई सुन से क्या रहेगा, एम्बेडेड होगा। एम्बेडेड होगा किसके साथ में एम्बेडेड होता है अपना, एंडोमेट्रियम के साथ में क्या होगा, एम्बेडेड होगा। बट यूजुअली जो रहता है इम्ब्रॉय यूजुअली इम्प्लांटेड कहाँ पे होता है अपना, फंडस में। एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है क्या। हाँ, तो एम्ब्रॉय फंडस में आ गया। इन दिस प्रोसेस द एम्ब्रॉय अटैच इट्स सेल, दैट इज एन एम्ब्रॉयनिक पोल। इसमें क्या रहता है अपना, ये प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस जो रहता है, प्रोसेस द एम्ब्रॉय, जो एम्ब्रॉय जो रहता है अपना, क्या रहता है अपना, जो एम्ब्रॉय रहता है, एम्ब्रॉय यानी क्या अपना, ब्लास्टोसाइट। एम्ब्रॉय द प्रोसेस द एम्ब्रॉय क्या हो जाता है अपना, अटैच, किसके साथ में अटैच हो जाता है, अटैच इट्सेल्फ यानी खुद में इट्सेल्फ बाय द, किसके साथ में, बाय इट्स एम्ब्रॉयनिक पोल, इसके साथ में अटैच हो जाता है अपना एम्ब्रॉयनिक पोल पे। कहाँ पे, द प्रोसेस द एम्ब्रॉय अटैच, कहाँ पे, एम्ब्रॉयनिक पोल। अभी एम्ब्रॉय जो रहता है ये एम्ब्रॉय है। अभी इसके पहले क्लेवरेज में देखते थे, क्लेवरेज में अपने पास में एम्ब्रॉय कब बनता है, जब वो क्या करता है, थर्ड क्लेवरेज करता है। थर्ड क्लेवरेज कर, पहले क्लेवरेज में क्या होता है, कितने सेल बनते हैं अपने, 2। एक ही सिमिलर साइज के रहते हैं, नहीं, कैसे होता है, सेकेंड क्लेवरेज में कितने बनते हैं अपने, उसके अंदर डेवलपिंग रहते क्या, नहीं डेवलपिंग नहीं रहते, ठीक है ना, रिडक्शनल होते हैं। फिर उसके बाद में कितने बनते हैं, 8 से 16, थर्ड क्लेवरेज के बाद। फिर चौथे क्लेवरेज में कितने बनते हैं, 16 क्या बनते हैं, 16 बनते हैं। तो एम्ब्रॉय बन गया अपना। फिर समझ में आ गया, समझ के बाद में भी कहाँ पे आ जाता है, एंडोमेट्रियम के साथ में जुड़ जाता है। और इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो जाता है अपना, पूरा फंडस के अंदर हो जाता है। अभी फंडस के अंदर तो क्या होता है, पूरे तरीके से क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो गया, एम्बेडेड हो गया, जुड़ गया। अभी यहाँ पे जो रहता है, पर यहाँ पे जो रहता है एम्ब्रॉय जो रहता है अपना, एम्ब्रॉय अपने आप को कहाँ पे अटैच करता है, एम्ब्रॉय अटैच इट्सेल्फ बाय द एम्ब्रॉयनिक पोल पे। कहाँ पे, एम्ब्रॉयनिक पोल पे क्या करता है, अटैच होता है, ठीक है, एम्ब्रॉयनिक अटैच क्लोज टू द, जो किसके पास में रहता है अपना, क्लोज टू द एंडोमेट्रियम। उसके पास में रहता है, कौन से लेयर के पास में रहता है अपना, एंडोमेट्रियम लेयर के पास में। कौन से लेयर के पास में रहता है, एंडोमेट्रियम लेयर। अभी जो लेयर रहती है कौन सी, एम्ब्रॉयनिक की लेयर जो आउटर लेयर रहती है वो कौन सी रहती है, नहीं इसका भाई, एम्ब्रॉयनिक का, एम्ब्रॉय में जो आउटर लेयर बनती है कौन सी रहती है, ट्रोपोब्लास्ट। कौन सी रहती है, ट्रोपोब्लास्ट में सेल रहता है ना। अभी जो क्या रहता है अपना, जो ट्रोपोब्लास्ट रहता है, क्या रहता है, ट्रोपोब्लास्ट जो सेल्स रहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्स रहता है, ट्रोपोब्लास्ट सेल ऑफ द एनिमल पोल। इसके बोलते पोल में, एनिमल पोल। एनिमल पोल कहाँ पर रहता है अपना, अपन ने देखे तो यहाँ पे क्या रहता है अपना, यहाँ पे ये जो रहता है अपना, ये क्या अपना, क्या ओवम है, ओवम में यहाँ पे क्या रहता है, कोनिकल वेसिकल्स रहता है क्या, कोनिकल वेसिकल्स के साथ में यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ये विटेलाइन मेम्ब्रेन रहती है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद में ये क्या रहता है, कोर्ना क्या रहता है अपना, इसके यहाँ पे क्या रहता है, जोवा क्या रहता है अपना, पेडुसिटा रहता है। अगर ये जो रहता है अपना, ये न्यूक्लियस जो रहता है इसके साथ में अगर एक साइड में अटैच रहता है अपना, अगर ये यहाँ पे आके जोवा पेडुसिटा के साथ में अगर एम्बेडेड रहता है तो ये कौन सा पोल बनाता है, एनिमल पोल। कौन सा,
एनिमल बनता है, एनिमल पोल बनता है अपना। और यहाँ पे क्या बनता है, यूथेरल पोल बनता है, दो पोल बनते हैं। यहाँ पे अभी ट्रोपोप्लास्ट जो रहता है, सेल जो रहता है ऑफ एनिमल पोल, यानी इसके रहता है। तो यहाँ पे ट्रोपोप्लास्ट जो सेल रहता है एनिमल पोल, एनिमल पोल, ठीक है ना, एनिमल पोल हैव द पावर। इसमें क्या रहता है, हैव द, क्या रहता है, हैव द पावर, क्या रहता है, हैव द पावर रहता है अपना। कौन सा पावर रहता है अपना, पावर टू स्टिक, क्या रहता है, पावर टू किसका रहता है, स्टिक टू द, किसके साथ अटैच करने का, अटैच टू द यूथेराइन, किसके साथ में अटैच द यूथेराइन वॉल के साथ, किसके साथ में, यूथेराइन वॉल, ठीक है ना। ये अपने लिए जो ब्लास्टोसाइट जो रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट गेट इम्प्लांटेड हो जाएगा एंड इम्बेडेड किसके साथ में आ जाएगा, दैट इज द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूथेरस में आ जाएगा। अभी दिस प्रोसेस यूजुअली बिगिन कब से चालू होती है अपनी प्रोसेस, हाँ 7 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड एंड कब होता है, 10 डेज के बाद। एंड अभी जो एम्ब्रॉय रहता है, एम्ब्रॉय क्या हो जाता है, कंप्लीटली बरिश्ड इनसाइड द एंडोमेट्रियम। जो एम्ब्रॉय रहता है यूजुअली इम्प्लांटेटेड, कहाँ पे इम्प्लांटेटेड होता है अपना, फंडस में होता है। इसी प्रोसेस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस रहते हैं एंडोमेट्रियम के साथ में जुड़ने की, यानी इम्प्लांटेशन की। तो यहाँ पे जो रहता है अपना एम्ब्रॉय कहाँ पे अटैच होता है, एम्ब्रॉय क्या करता है, अपने आप को अटैच करता है किस, कहाँ पे, एम्ब्रॉयनिक पोल पे, कहाँ पे, एम्ब्रॉयनिक पोल। दो पोल रहेंगे, एम्ब्रॉयनिक का ये ऊपर का पोल रहेगा और ये नीचे का पोल रहेगा, दो ही रहता है। एक नीचे साइड का क्या रहता है अपना साउथ पोल का पोल, दो ही रहता है ना। अभी ये क्लोज जो किसके पास में रहता है अपना, एंडोमेट्रियम बनते हैं। अभी जो रहता है ये तो हो गया अपना। अभी यहाँ पे जो रहता है अपना, यहाँ पे क्या रहता है अपना, जो ट्रोपोप्लास्ट रहता है, क्या रहता है अपना, ट्रोपोप्लास्ट सेल जो रहता है किसका, एम्ब्रॉय, किसका, किसका भाई, एम्ब्रॉय का। ट्रोपोप्लास्ट सेल रहता है ना, उसके अंदर क्या रहता है, उसमें दो सेल बनते हैं, एक लार्जर सेल और एक कौन रहता है, स्मॉलर सेल। एक लार्जर सेल अंदर में रहते हैं, जो अपने कितने रहते हैं, 16, 32 ये बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रोपो और ऊपर के जो सेल रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्मॉलर साइज के रहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है अपना, ट्रोपोप्लास्ट जो सेल रहते हैं कहाँ के, ऑफ एनिमल पोल के, इसके ये बाहर साइड में रहते हैं, इसके कहाँ पे रहते हैं, बाहर साइड में, एम्ब्रॉय में। तो यहाँ पे जो रहता है इसमें क्या रहता है, एनिमल पोल में क्या रहता है, पावर रहता है कि वो क्या करे, पावर टू स्टिक द, किसके साथ में स्टिक करके रहे हैं, यूथेराइन वॉल के साथ में क्या रहे, स्टिक रहे, जोड़ के रहो। अभी रैपिड डिवीजन, अभी किसका, ये जो सेल है क्या सेल, ट्रोपोप्लास्ट के सेल है एम्ब्रॉय के। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो ट्रोपोप्लास्ट सेल रहता है, कौन सा सेल रहता है अपने, जो ट्रोपोप्लास्ट के जो सेल्स रहता है अपने, ये क्या करता है अपने, द रैपिड डिवीजन, क्या होता है उसमें, रैपिड डिवीजन क्या होता है अपना, रैपिड क्या होता है अपना, डिवीजन ऑफ द किसका, ऑफ द ट्रोपोप्लास्ट, किसका, दैट इज द ट्रोपोप्लास्ट सेल का, किसका, ट्रोपोप्लास्ट सेल। जो लाइन रहता है अपने, लाइन कहाँ पे रहता है अपने, लाइन अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट में रहता है अपने, अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट में रहता है, अगेंस्ट द एम्ब्रॉय लोब, किसके, एम्ब्रॉय, किसके अगेंस्ट में रहता है अपने, एम्ब्रॉयनल, किसके, लोब के क्या रहता है, अगेंस्ट रहता है, अगेंस्ट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है अपना, अभी इसमें जो आउटर लेयर रहती है अपनी किसकी, जो एम्ब्रॉय है, एम्ब्रॉय की जो आउटर लेयर बनती है अपनी, बनती ट्रोपोप्लास्ट सेल की, जहाँ पे क्या रहता है, कौन सा साइड में रहता है, एनिमल पोल। इसमें क्या रहता है, पहले तो पावर रहता है, पावर टू स्टिक द यूथेराइन वॉल, वो किसके साथ में अटैच हो जाता है अपना, यूथेराइन वॉल के साथ। अभी जो ट्रोपोप्लास्ट सेल, ट्रोपोप्लास्ट सेल क्या होता है, उसमें क्या होता है, रैपिड डिवीजन ऑफ द ट्रोपोप्लास्ट सेल लाइन अगेंस्ट, जो कहाँ पे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में रहता है अपने, टेक्स प्लेस यहाँ पे। अभी डिवीजन होगा, क्या होगा, और जो रहेगा उसके अंदर के सेल दो ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मेयोटिक डिवीजन, उनका मेयोटिक डिवीजन। अभी डिवाइसिंग करेंगे, इट टेक प्लेस, तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इट रिजल्ट, क्या मिलता अपना, इससे क्या बनाते हैं अपना, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होता अपना,
इससे क्या बनता है फॉर्मेशन ऑफ किसका दैट इज अ टू डिस्टिंक्ट क्या बनता है अपना टू डिस्टिंक्ट क्या बनता है टू डिस्टिंक्ट क्या बनता है टू डिस्टिंक्ट लेयर कितनी लेयर्स बनती है दो डिस्टिंक्ट लेयर पहली जो रहती है अपनी पहली कौन सी रहती है अपनी साइटोप्लाज्म कौन से अपने साइटोटोपोब्लास्ट पहली लेयर कौन सी बनाएगा टोपोब्लास्ट पहले साइटोटोपोब्लास्ट कौन सी लेयर बनाता है साइटोटोपोब्लास्ट की लेयर बनाएगा और दूसरी कौन सी बनाएगा एंड कौन सी बनाता है अपना साइटोटोपोब्लास्ट की कौन सी साइटोटोपोब्लास्ट की क्या बनाता है अपना लेयर बनाता है कितनी लेयर बनाता है अपना दो लेयर बनाएगा तब अभी यहाँ पे जो ट्रोपोब्लास्ट सेल जो रहते हैं एनिमल कोल के उसमें क्या रहता है पावर रहता है तो स्टिक तक किसके साथ में स्टिक होने का पावर रहता है यूटेराइन वॉल अभी यहाँ पे जो रहता है स्टिक हो गया और स्टिक हो गया ट्रोपोब्लास्ट सेल यानी एम्ब्रॉयड स्टिक हो गया उसमें कौन थे ट्रोपोब्लास्ट सेल ये क्या होता है रैपिड डिवीजन करते होता है अपना रैपिड डिवीजन ऑफ द किसमें दैट इज द ट्रोपोब्लास्ट सेल में हाँ लाइन जो कहाँ पे रहता है लाइन इन द एम्ब्रॉयडिंग नोक जो रहता है मैंने इस कल भी बताया था नैको सवाल करता है जब उसको खुलना रहता है तो खुलता है और बंद करता है तो बंद होता है ठीक है टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट जिसके कारण अभी डिवीजन रैपिड डिवीजन हो गया किसका रैपिड डिवीजन हो गया अपना ट्रोपोब्लास्ट सेल का किसका ट्रोपोब्लास्ट सेल का ट्रोपोब्लास्ट सेल ने क्या किया अपना रैपिडली डिवाइड हो गया अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में करता है एम्ब्रॉयनिक नोक के अगेंस्ट में डिवाइड किया डिवाइड करने के बाद में क्या रिजल्ट मिला डिवाइड करने के बाद में उसने कितनी लेयर्स बनाया दो लेयर बनाया पहली कौन सी लेयर बनाया साइटोटोपोब्लास्ट कौन सा हाँ साइटोटोपोब्लास्ट और कौन सा साइटोट्रोपोब्लास्ट की कितनी लेयर बनाता है दो लेयर बनाता है कौन सी दो लेयर रहती है अपनी दैट इज द साइटोट्रोपोब्लास्ट और कौन सी साइटोटोपोब्लास्ट की लेयर क्या होता है अपना फॉर्मेशन होती है ठीक है ना अभी यहाँ पे इसका काम क्या है ठीक है ना तो क्या रहता है अपना ये जो रहती है अभी साइटोटोपोब्लास्ट करती है आउटर लेयर बनाती है और ये कौन सी बनाती है इनर लेयर अभी तो इस काम तो ऊपर की लेयर बनाएगा नहीं तो नीचे की लेयर बनाएगा अभी जो रहता है अदर आउटर लेयर हाँ आउटर लेयर कौन सी रहती है उसमें द आउटर कौन सी रहती है द आउटर लेयर जो रहती है कौन सी आउटर लेयर जो रहती है आउटर लेयर कौन सी रहती है अपनी दैट इज द साइटोटोपोब्लास्ट इसलिए साइटोटोपोब्लास्ट क्या रहती है अपनी लेयर आउटर लेयर इस कैसी रहती है अपनी दैट इज द साइक्लिज्म कैसे रहते हैं साइक्लिज्म रहती है दैट इज द क्या बनाती है दैट इज अ लेयर इसकी लेयर रहती है अपनी दैट इज अ लेयर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इसकी लेयर बनाती है अपनी दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म कौन सी लेयर बनाती है भाई प्रोटोप्लाज्म कौन सी लेयर बनाती है अभी यहाँ पे दो लेयर रहेगा जो टोपोप्लास्ट जो इम्ब्रॉयनिक का क्या रहता है टोपोप्लास्ट जो सेल रहता है अपना कौन सा सेल टोपोप्लास्ट सेल रहता है टोपोप्लास्ट सेल क्या करता है अपना एनिमल पोल के साथ में क्या रहता है पहले स्टिक करता है उसमें एबिलिटी रहती है कौन सी एबिलिटी रहती है पावर टू स्टिक द यूथेराइन वॉल के साथ में क्या करता है वो स्टिक होता है जब उसके बाद में क्या होता है उसका रैपिड डिवीजन होता है अगेंस्ट द किसके अगेंस्ट में हाँ तो क्या बनाता है एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ द टू डिस्टिक लेयर कितनी लेयर बनाया टू डिस्टिक लेयर बनाया एक और की लेयर बना था भाई साइटोट्रोपस और जो क्या रहेगा आउटर लेयर रहती है वो कौन सी रहती है अपनी सिंसाइटोटोपोब्लास्ट किस क्या रहता है सेंटियम क्या रहता है अपना सिंसाइटियम कौन सी रहती है सिंसाइटियम रहती है इज द लेयर ऑफ ये कौन सी लेयर रहती है और प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं किससे साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं ये जो सेल के अंदर में जो फ्लूइड रहता है उसको साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको क्या बोला जाता है दोनों को मिला के उसको न्यूक्लियर प्लाज्म दोनों को मिला के क्या बनता है प्रोटोप्लाज्म बनता है ये चीजें थोड़ी याद रखो ठीक है ना तो यानी कौन सी लेयर बनाएगा आउटर लेयर जो बनाएगा वो क्या बनाएगा एक प्रोटोप्लाज्म बनाएगा प्रोटोप्लाज्म की लेयर क्या होती है अपनी धीरे धीरे क्या होती है अभी फॉर्म होगी
किसमें, एम्ब्रॉय में, किसमें, समझ रहा? तो यहाँ पे जो रहेगा विद द मेनी न्यूक्लियस, अभी ये प्रोटोप्लाज्म रहेगा, अभी प्रोटोप्लाज्म में क्या रहेगा, विद मेनी न्यूक्लियस, क्या रहता है, विद द, क्या रहता है अपने मेनी न्यूक्लियस, ऐसे क्या रहता है, बहुत सारे क्या रहता है अपने डायनेशन न्यूक्लियाई, क्या रहता है, न्यूक्लियाई रहता है उसके। अभी क्या रहेगा, जो साइटोप्लाज्म ट्रोपोप्लास्ट रहता है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या रहता है, जो आउटर लेयर रहता है, तो उसके अंदर क्या रहता है, ऐसे बहुत सारे क्या रहते हैं, न्यूक्लियर रहते हैं, उसके सेल में बहुत सारे क्या रहता है, न्यूक्लियर रहता है। इट गिव आउट द प्रोसेस विद एक्सटेंसिवली इन्वर्टेड, कहाँ पे होता है ये प्रोसेस, इट गिव आउट द प्रोसेस, कहाँ पे प्रोसेस होती है, हाँ कहाँ पे होगी, इट गिव्स, क्या होता है, इट गिव्स आउट द प्रोसेस, इट गिव आउट द प्रोसेस, प्रोसेस कहाँ पे प्रोसेस होती है अपनी, प्रोसेस विद द विच एक्सटेंसिवली, विच क्या रहता है, विच एक्सटेंसिवली क्या रहता है अपना, एक्सटेंसिवली क्या रहता है अपना, एक्सटेंसिवली इन्वेडेड, क्या रहता है, एक्सटेंसिवली क्या रहता है, इन्वेडेड, क्या रहता है, इन्वेडेड, कहाँ पे होती है अपनी, एंडोमेस्टियम में, कहाँ पे होती है अपनी पूरी प्रोसेस, हाँ इट गिव आउट द प्रोसेस विच एक्सटेंसिवली इन्वेडेड एंडोमेस्टियम में होगी। अभी जो रहता है अपना जो लैक्टिक जो एंजाइम्स रहता है, अभी लैक्टिक एंजाइम्स का किस में रहता है, लैक्टिक एंजाइम जो रहता है, जो अपना स्पर्म रहता है, स्पर्म में जो हाइड्रोजोम रहता है उसमें क्या रहता है, एंजाइम्स रहते हैं क्या भाई, जब वो क्या करता है, पेनेट्रेट करता है तोड़ना रेडिएटर को, तो वो क्या करता है, लैक्टिक एंजाइम क्या करता है, रिलीज करता है, जो क्या करता है अपना उसकी लेयर को क्या करता है, ब्रेक करता है, क्या करता है, ब्रेक करता है। तो इसके अंदर जो है तो लैक्टिक एंजाइम भी रहता है, तो अभी लैक्टिक एंजाइम जो रहता है सीक्रेट बाय द ट्रोपोप्लास्ट, क्या होता है अपना, अभी इसके अंदर जो रहता है अपने बोलते लैक्टिक जो एंजाइम्स रहता है अपने, बोलते एंजाइम्स रहता है, लैक्टिक एंजाइम क्या करता है अपने, अभी सीक्रेट बोलते, क्या होता है अपने, सीक्रेट बोलते, सीक्रेट, हाँ बाय द, कौन सीक्रेट करता है, बाय द ट्रोपोप्लास्ट, कौन सीक्रेट करता है अपना, ट्रोपोप्लास्ट, कौन सीक्रेट करता है, ट्रोपोप्लास्ट, हाँ इसको कौन सीक्रेट, लैक्टिक एंजाइम जो रहता है ये कौन सीक्रेट करता है, ट्रोपोप्लास्ट के सेल क्या करता है, सीक्रेट करे, तो क्यों सीक्रेट होता है ये, क्योंकि उसको क्या तोड़ना पड़ता है अपना, रैप्चर, क्या करना पड़ता है अपना, रैप्चर द एंडोमेस्टियम, इसको रैप्चर करना पड़ता है अपना एंडोमेस्टियम सेल को, इसको एंडोमेस्टियम सेल, देयर बाय मेकिंग द, क्या बनाता है, देयर बाय मेकिंग अ नेरो, क्या बनता है अपना, देयर बाय मेकिंग, क्या बनता है ये, नेरो ग्रो, हीरो, कैसे बनता है, मेकिंग, देयर बाय मेकिंग अ, कैसे बनता है, हीरो बनता है, हीरो का मतलब क्या होता है अपना, थोड़ा क्या हो जाता है, ये क्या हो, रैप्चर हो जाएंगे, एंडोमेस्टियम क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाएंगे, रैप्चर होने के बाद में वहाँ से कैसे बनाती है, रैप्चर द एंडोमेस्टियम सेल को क्या करती है, वो रैप्चर करते हैं। जो लैक्टिक एंजाइम क्या होता है, ट्रोपोप्लास्ट सेल क्या करता है, पहले ट्रोपोप्लास्ट सेल क्या करेगा, रैपिडली डिवाइड करेगा, अपने आप में क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद में कितने लेयर बनाया उसने, 2 लेयर बनाया, कौन सी 2 लेयर बनाया, साइटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट, ठीक है ना, उसमें से आउटर लेयर कौन सी है, साइटोप्लास्ट, ये आउटर और साइटोप्लास्ट जो रहता है अपना, ये क्या बनाती है, लेयर, कौन सी लेयर रहती है अपनी, ये लेयर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जिसमें क्या रहता है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बना है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियस है। अभी ये जो रहता है अपना, ये क्या रहता है अपना, दिस प्रोसेस दैट वी गिव आउट द प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली इन्वेटेड, कहाँ पे होती है, किसके लिए होती है, एंडोमेस्टियम के लिए परफॉर्म, उसको रैप्चर करना होता है। अभी जो लैक्टिक जैसे वो क्या करता है, ट्रोपोप्लास्ट में से क्या रिलीज होते हैं, कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लैक्टिक एंजाइम क्या करते हैं, सीक्रेट होते हैं, कौन सीक्रेट करता है अपना, लैक्टिक एंजाइम कौन सीक्रेट करता है, ट्रोपोप्लास्ट क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, किसका रैप्चर होता है अपना, रैप्चरिंग ऑफ द एंडोमेस्टियम सेल, ठीक है, एंडोमेस्टियम के सेल के क्या हो जाता है, रैप्चर हो गया, क्योंकि उसके साथ एम्ब्रॉय जुड़ा है,
जुड़ रहा है। जैसे यहाँ पे जो रहता है, जैसे एक लेयर रहती है अपनी, ये लेयर है, ये लेयर जैसे ये जुड़ा है, तो ये जो रहता है यहाँ साइड से ये वाले साइड से, और ऐसे अगर मैं बताता हूँ ये रहता है, ये जुड़ा रहता है, तो ये अपने आप में से क्या करता है, अपना से क्या करता है, लैक्टिक एंजाइम को रिलीज करता है, और ये एंडोमेट्रियम की लेयर जो रहती है वो क्या करता है, रैप्चर कर लेता है, तोड़ देता है, जिसके कारण यहाँ से क्या मिलेगा, उसको पैसेज मिलेगा जुड़ने का, क्योंकि एंडोमेट्रियम से जितने भी न्यूट्रिएंट रहेंगे अभी कहाँ से पास होना चाहिए, कहाँ पे पास होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए। इसलिए पहले ये क्या करता है, ये लैक्टिक एंजाइम्स क्या करता है अपना, ये क्या है, एम्ब्रॉय ट्रोपोप्लास्ट सेल एंजाइम क्या होता है, एंजाइम रिलीज करता है, ये जिसको कारण क्या होगा, रैप्चर ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या होगा, रैप्चर होगा, जिसके कारण क्या होता है, एंडोमेट्रियम से देयर बाय मेकिंग द यूरो, क्या बनाता है, यूरो बनाता है, यानी अपने जाने का रास्ता बनाता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा इनटू विच द यूरो विल गेट द इम्प्लांटेशन, क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, इनटू विच क्या हो सके, इनटू विच द एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय क्या हो सके अपना, एम्ब्रॉय क्या हो सके, एम्ब्रॉय बिगिन क्या हो सके, टू गेट इम्प्लांटेड, क्या हो सके, गेट इम्प्लांटेड, क्या हो सके, इम्प्लांटेड हो सके, क्या हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके। हाँ फायदा कितने दिन, ये कितने दिन के बाद, कितने दिन तक चालू रहना, 10 दिन, ये पूरी प्रोसेस कितने दिन में खत्म होती है, ठीक है ना। चालू कब से होती है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, गेट इम्प्लांटेड, हाँ इम्प्लांटेड बाय द, क्या रहता, बाय द एंड ऑफ द, बाय द एंड ऑफ द 10 डेज, कितने दिन के बाद में, 10 डेज, होल क्या रहता अपना, होल एम्ब्रॉय, होल एम्ब्रॉय क्या हो जाता, होल एम्ब्रॉय इज डीपली क्या रहता, किसके साथ जुड़ा रहेगा, डीपली एम्बेडेड, किसके साथ में डीपली एम्बेडेड रहेगा, सिंपल तरीका है, किसके साथ में, इनटू द एंडोमेट्रियम, किसके साथ में, एंडोमेट्रियम के साथ, एंडोमेट्रियम एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ, क्या हो जाती है अपनी कंप्लीट, क्या हो जाती है, कंप्लीटिंग द, क्या हो जाती है, कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस खत्म हो जाती है, ऑफ इम्प्लांटेशन, इसकी इम्प्लांटेशन, इसकी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट। अभी हो गया पूरा इम्प्लांटेशन हो गया अपने को एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम किसका आप रहता है, फंडस, कौन सा साइड में, फंडस में नीचे रहता है, ठीक है, समझेगा भाई। क्या होता है इम्प्लांटेशन में, क्या रहता है, ब्लास्टोसाइड आफ्टर गेट फॉर्मेशन इट गेट इम्प्लांटेड और इम्बेडेड, किसके साथ इम्बेडेड रहता है, एंडोमेट्रियम, हाँ एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। दिस प्रोसेस यूजुअली बिगिन विद द, कितने दिन के बाद होती है, बिगिन ऑन द 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड एंड अप टू द 10 डेज। ये पूरा इम्प्लांटेशन की प्रोसेस 7वें दिन से चालू होती है, तो कितने दिन तक चालू रहती है, 10वें दिन तक, यानी 3 दिन तक। तो यहाँ पे जो रहता है अपना जो एम्ब्रॉय क्या होता है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, बरिश हो जाता है इनसाइड द, काफी बरिश जुड़ जाता है अपना एंडोमेट्रियम, एम्ब्रॉय यूजुअली इम्प्लांटेड इन द रीजन ऑफ द fundus. In this process, embryo attach itself by the embryonic pole and close to the endometrium. The trophoblast cell of the animal pole has the power to stick the uterine wall. The trophoblast cell rapidly divide and lie against the embryonic lobe of the lobe takes place. As a result, the formation of the two distinct layers, that is the cytotropous layer and cytotropous trophoblast, ये रहती है अपनी जो आउटर लेयर रहती है साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये क्या रहती है अपनी, इट इज द लेयर ऑफ द प्रोटीन लेयर रहती है अपनी, दैट इज प्रोटोप्लाज्म which have the many nuclei, ठीक है। It give out the process which extensively invaded the endometrium। क्या करेगा अभी, the lactic enzyme क्या होता है, secreted by the trophoblast and rupturing of the, जिसके बाद कारण क्या होता है अपना thereby making the
बीरो into which the embryos being get implanted। क्या हो जाता है, एम्ब्रॉय क्या हो जाता है, पूरी तरीके से इम्प्लांटेड हो जाता है। हाँ, बाय द एंड ऑफ द कौन से दिन में, एट द एंड ऑफ द 10 days होल एम्ब्रॉय डीपली एम्बेडेड, यानी पूरा का पूरा जो एम्ब्रॉय रहता है, एम्ब्रॉय यानी क्या रहता है अपना ब्लास्टोसाइट, क्या रहता है ब्लास्टोसाइट, यानी ब्लास्टोसाइट जो रहता है यानी एम्ब्रॉय रहता है डीपली क्या रहता है अपना एम्बेडेड होगा। क्या होगा, एम्बेडेड होगा किसके साथ में, एंडोमेट्रियम, एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ, हाँ प्रोसेस होगी। अभी यहाँ पे इनर लेयर, अभी एक लेयर बची है ना अपनी, कौन सी लेयर बची है, साइटोप्लाज्म, कौन सी लेयर बची है, साइटो। द इनर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द, इनर लेयर जो रहती है किसकी, टोपोप्लास्ट से डिवाइड होता है उसको क्या बोला जाता है अपने, कंप्लीट हो गई। और क्या रहता है अपना जो इनर लेयर रहती है, क्या रहते हैं अपनी इनर लेयर, क्या रहते हैं अपनी इनर लेयर ऑफ द सेल, सेल क्या रहता है, स्कॉलेज, उसको क्या बोला जाता है, स्कॉलेज द साइटोप्लाज्म, साइटो क्या बोला जाता है, टोपोप्लाज्म, हाँ सेल ऑफ रेफरेंस। अभी ये क्या करेगा, ये प्रोटोप्लाज्म लगाएगा, प्रोटोप्लाज्म यानी क्या, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों। ये कहाँ पे रहती है, इनर लेयर, इनर लेयर रहेगा तो ये क्या बनाएगा, सेल विद द डेफिनाइट मेम्ब्रेन, सिंस द सेल रिटेन आफ्टर द बॉडीज, क्या बनाएगा, ये क्या काम करता है, जो सेल रहता है विद द, क्या रहता है विद द डेफिनाइट, क्या रहता है विद द डेफिनाइट, क्या रहता है डेफिनाइट जो मेम्ब्रेन, क्या बनाता है, डेफिनाइट मेम्ब्रेन बनाता है, सिंस द सेल रिटेन, क्या रिटेन करता है अपना, रिटेन देयर बॉडीज, क्या बनाता है, देयर इतनी क्या बनाता है, सेल बॉडीज बनाता है, सेल बॉडीज से मेम्ब्रेन बनाती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, मेम्ब्रेन बनाती है। और जबकि साइटोप्लाज्म क्या बनाता है अपना, ये सेल बन रहा है अपना पूरा एम्ब्रॉय के अंदर, ये पूरा फूड बन रहा है, तो यहाँ पे ये जो आउटर लेयर बनाने का काम करता है, ये कौन करता है अपना साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर में जो फ्लूइड बनाएगा इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। अभी बहुत सारे न्यूक्लियस क्यों करते हैं, क्योंकि सेल के अंदर क्या बनाना रहता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है ना। तो जो बच्चा रहता है पेट के अंदर तो पहले सेल से डेवलप होता है ये, अभी एम्ब्रॉय का देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म रहेगा, ये जो रहेगा ये लिक्विड फॉर्म में रहता है अपना, जिसके कारण ये अभी क्या बनाएगा, डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा सेल के अंदर। और ये क्या बनाएगा, साइटोप्लाज्म इसकी कवरिंग बनाता है, अंदर की कवरिंग बनाएगा, ये ऊपर की कवरिंग बनाएगा, सेल की वॉल, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, समझे भाई। फिर इसके बाद में क्या रहता है, गैस्ट्रुलेशन, क्या रहता है, गैस्ट्रुलेशन, अभी बड़ा हो गया, हाँ गैस्ट्रुलेशन फ्रॉम द ब्लास्टोसाइट, ये ब्लास्टोसाइट हो गया। अभी कितने दिन के बाद में, कितने दिन तक चलती है ये, 10। अभी किसके साथ में जुड़ गया वो, नहीं हाँ ये तो अंदर के लेयर, अभी जुड़ते किसके साथ, एंडोमेट्रियम के साथ में जुड़ते हैं ना। तो अभी जो रहता है अपना तो का प्रोसेस, अभी ये जो बड़ा हो जाता है इसको क्या बोला जाता है, ग्लैस्टुला, क्या बोलते हैं, ग्लैस्टुला। अभी क्या रहता है अपना, ग्लैस्टुलेशन, क्या रहता है अपना, ग्लैस्टुलेशन होता रहता है अपना, ग्लैस्टुलेशन होता प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लैस्टुला। तो उसका ग्लैस्टुलेशन क्या रहता है, व्हाट इज बाय ग्लैस्टुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लैस्टुला, द प्रोसेस क्या रहता है अपना, द प्रोसेस, इट इज द क्या रहता है अपना, इट इज क्या रहता है, इट इज द प्रोसेस, क्या रहता है, इट इज द प्रोसेस, क्या रहता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ द गैस्ट्रुला। क्या होता है, व्हाट इज द ग्लैस्टुलेशन, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, कौन सा आता है, व्हाट इज द ग्लैस्टुलेशन, क्या रहता है, ग्लैस्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैस्ट्रुला फ्रॉम द, कहाँ से बनेगा, फ्रॉम द ब्लास्टोसाइट। तो ब्लास्टोसाइट कब तक बोलेंगे, ब्लास्टोसाइट कब तक बोलेंगे, जब इसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन पूरा का पूरा कितने दिन में होता है, 10 दिन। 10 दिन के बाद में जो ब्लास्टोसाइट है, तो ब्लास्टोसाइट से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
इसमें बदल जाएगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला क्या रहता है, बनता है किससे, ब्लास्टोसाइट से बनता है। पर ब्लास्टुला कब बोला जाता है, उसको आफ्टर द 10वें दिन के बाद जब वो क्या होता है अपना पूरी लेयर्स की बनती है, ठीक है क्या, समझा। तो क्या रहता है ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टुला फ्रॉम द Blastocyst. in the blastula stage there is the slowing of the rate of the cleavage. Cleavage means vertical cleavage, अरे ब्रेक होना, जाइगोट का ब्रेक होना। क्लेवेज का मतलब क्या होता है, तो क्या होगा इन द इनएविटेबल ब्लास्टुला स्टेज क्या रहता है, ब्लास्टुला स्टेज में क्या रहता है अपना देयर इज द स्लोइंग, क्या होता है अपना स्लोइंग ऑफ द क्या रहता है अपना स्लोइंग ऑफ द रेट ऑफ द क्या रहता है, रेट ऑफ द क्लेवरेज और डिवीजन। क्या होता है डिवीजन, क्या होता है अपना डिवीजन होता है डिवीजन, बट क्या होता है बट देयर आर द टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स। कितने इवेंट होते हैं, टू इम्पोर्टेंट। कितने इवेंट होते हैं, टू इम्पोर्टेंट। क्या होते हैं, टू इम्पोर्टेंट इवेंट। कितने, दो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं दैट टेक प्लेस। क्या होता है, दैट टेक्स प्लेस एक्टिवली। क्या रहता है, टेक्स प्लेस क्या रहता है अपना एक्टिवली, क्या रहता है ये जो रहता है अपना। अभी ब्लास्टुलेशन तो होता है, अभी कौन टूटेगा, इसके अंदर में जो रहेगा अभी एंडोमेट्रियम के साथ में, तो अभी यहाँ पे जो ब्लास्टोसाइट जो रहता है ये क्या करेगा अपने आप में डिवाइड करेगा। कितने दिन के बाद में डिवाइड करते हो जाएगा, हाँ डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, ब्लास्टुला बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्लास्टुला, ठीक है ना। ये जो ब्लास्टुला जो रहता है ये इज अ स्लो प्रोसेस, अभी वो धीरे धीरे क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो क्या करेगा भाई ये सोमर, जिंदगी सोते सोते जाएंगे नहीं तो, ठीक है ना। क्या रहेगा, देयर इज द स्लो ऑफ द रेट ऑफ द क्लेवरेज, यानी रेट जो रहती है, स्पीड जो रहती है डिवाइड होने की, वो कैसी रहती है, धीरे धीरे रहती है, तो डिवीजन। बट देयर आर द टू इम्पोर्टेंट इवेंट टेक्स प्लेस एक्टिवली। और दो प्रोसेसों का बहुत ज़्यादा एक्टिवली क्या होता है, परफॉर्म होती है। किसमें, ब्लास्टुलेशन, ठीक है ना, ब्लास्टुलेशन। यहाँ पे जो रहता है तो पहला प्रोसेस रहता है डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्लास्टोमा। पहला प्रोसेस कौन सा रहता है अपना, डिफरेंशिएशन। क्या होता है अपना, दैट इज द डिफरेंशिएशन। क्या होता है अपना, डिफरेंशिएशन ऑफ द किसका, दैट इज द ब्लास्टोमर का। इसका डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्लास्टोमर, इसका पहला इवेंट कौन सा होता है एक्टिवली, डिफरेंशिएशन किसका होगा, ब्लास्टोमर का। दूसरा क्या रहता है अपना, दूसरा फेज जो रहता है अपना कौन सा, मार्फोजेनेटिक। कौन सा प्रोसेस होता है, माइक्रोफाइटोजेनेटिक मोमेंट। क्या होता है अपना, मोमेंट होता है अपना, क्या होता है अपना, मार्फोजेनेटिक। कौन सा, मार्फोजेनेटिक मोमेंट होता है। अभी क्या होता है डिफरेंशिएट में, क्या होता है, द प्रोसेस, दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। कितनी लेयर होती है, पहले ध्यान रखना में ब्लास्टुलेशन में ये जो रहता है एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए भी जो लेयर बनती है, ये ब्लास्टुलेशन क्या बनता है अपना, ब्लास्टुला बनता है अपना। किससे बनता है अपना ब्लास्टुला, किससे बनता है, ब्लास्टोसाइट, ठीक है ना। ये स्लो प्रोसेस रहती है, कौन सी प्रोसेस रहती है अपनी, स्लो प्रोसेस रहती है। पर ये क्या रहता है एक्टिवली, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं अपने, 2 प्रोसेस। पहले क्या करेगा, डिफरेंशिएशन ब्लास्टोमर। अभी ब्लास्टोमर जो है अपना, है ना, ब्लास्टोमर जैसे जो रहता है अपना, ब्लास्टोमर का क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। तो इसमें क्या रहता है अपना, हाँ क्या होगा, एज अ रिजल्ट दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल। पहले प्रोसेस में क्या रहता है अपना, हाँ क्या होता है अपना डिफरेंशिएशन। हाँ कितना ये समझाए भाई, समझा। अभी डिफरेंशिएट पहली प्रोसेस कौन सी रहती है अपनी, समझा उनका, कौन सी प्रोसेस है अपनी, अभी डिफरेंशिएशन होगा तो कितनी लेयर बनाएगा, 3 जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर जो रहता है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करता है
बनता कैसी है तो 3 लेयर से बनता है। कितने लेयर से फॉर्मेशन होता है अपना? 3 लेयर से फॉर्मेशन होता है। तो क्या रहेगा? पहला जो रहेगा, पहला होता रहता अपना, पहला जो रहता अपना होता रहता अपना डिफरेंशिएशन, होता रहता अपना डिफरेंशिएशन। क्या रहता अपना? डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमर। इसका डिफरेंशिएशन ऑफ द इसका दैट इज द ब्लास्टोमेयर का, इसका ब्लास्टोमेयर का। अभी डिफरेंशिएशन होगा ब्लास्टोमर, तो क्या होता है इसमें? क्या होता है? दिस प्रोसेस वाले प्रोसेस में क्या होता है? दिस प्रोसेस क्या होता है? दिस प्रोसेस क्या रिजल्ट क्या बनता है अपना? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इसका फॉर्मेशन होता है अपना दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द किसका? दैट इज द 3 लेयर का, कितना? 3 जर्मिनियल। क्या बनाता है? 3 जर्मिनल क्या बनाता है अपना? हाँ, जर्मिनल क्या बनाता है? लेयर। कितनी लेयर बनाएगा? जर्मिनल कितनी लेयर बनाता है? 3 जर्मिनल लेयर बनाता है। कितनी लेयर बनाएगा भाई? पहले तो पहली कौन सी रहती है? 3 लेयर। पहला कौन सा रहता है? एक्टोड्रम। क्या कहते हैं अपने? एक्टोड्रम। दूसरी कौन सी बनाएगा? मेसोड्रम। कौन सा बनाता है? मेसोड्रम बनाता है अपना। मेसोड्रम के बाद में कौन सा रहता है? तीसरी लेयर जो बनाता है एंडोड्रम। कौन सा बनता है अपना? एंडोड्रम। फ्रॉम द सेल, कहाँ से बनता है? फ्रॉम द सेल ऑफ द एम्ब्रायोब्लास्ट। कहाँ से बनता है अपना? एम्ब्रायोब्लास्ट से, यानी एम्ब्रायोसिस। इतना डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमर का होता है। तो ये वाले प्रोसेस में क्या होता है? दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, कितनी लेयर फॉर्मेशन होगी? 3 लेयर फॉर्मेशन होगी। पहली लेयर कौन सी रहती है? एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। कोई भी अगर दुनिया का अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है तो ये सबसे पहले जो रहता है वो 3 लेयर में से कौन से लेयर से फॉर्मेशन होगा? पहली लेयर कौन सी बनती है उसमें? अगर मैं भी बना होऊंगा, तुम भी बने होंगे, या कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो हमेशा जो रहता है कौन सा रहता है? एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम से ही फॉर्मेशन होता है वो अगर मैमल्स है। ठीक है ना? कहाँ से बनता है? फ्रॉम द एम्ब्रायोब्लास्ट से। कहाँ से बनता है? एम्ब्रायोब्लास्ट। ठीक है ना? कितने लेयर बनाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ब्लास्टोमर का क्या होता है तो ब्लास्टुला क्या बनता है? ग्लैस्टुला बनता है फ्रॉम द कहाँ से? ब्लास्टोसाइट से। कितने दिन के बाद में? 10 दिन के बाद में। 10 दिन के बाद में जो ये क्या रहता है? ग्लैस्टुला बनने की प्रोसेस स्लो रहती है, पर एक्टिवली क्या करता है? ये दो प्रोसेस को पहले परफॉर्म करता है। पहला बनता डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है अपना? पहले तो इन दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द, पहले वो कितनी लेयर बनाएगा? 3 लेयर बनाएगा। कितनी लेयर? पहली, दूसरी एंडोड्रम, ये रहेगा। इसके पहले अपने ट्रोपोप्लास्ट का रैपिडली डिवीजन होता है, उसमें से कितने लेयर बनाया था उसने? 2 लेयर बनाया। होती है आउटर वाली बनती ठीक है ना? वो जो रहता है साइटोट्रोपोब्लास्ट का काम करता है अपना ट्रोपोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे मैनी न्यूक्लियाई, और ये क्या रहता है अपना? ये वाला इंदर की जो रहती है, ये क्या रहता है? इनर लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड एज साइटोट्रोपोब्लास्ट, दैट इज द सेल विद डेफिनाइट मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है। ठीक है? अब इसका काम आएगा। अभी यहाँ पे जो रहेगा मॉर्फोजेनेटिक, जो कौन सा रहता है अपना? दूसरी प्रोसेस जो रहती है अपनी कौन सी रहती है अपनी? दैट इज द कौन सी रहती है? मॉर्फोजेनेटिक। कौन सी रहती है? मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट। क्या होता है? मॉर्फोजेनेटिक क्या होता है अपना? मोमेंट होता है। उनका मॉर्फोजेनेटिक क्या होता है? मोमेंट होता है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोमेंट टू रीच देयर डेफिनेट प्लेस इन द एनवायरनमेंट। अभी क्या होता है इसमें? क्या होता है? दिस क्या होता है? दिस आर द मॉर्फोजेनेटिक जो रहता है, दिस क्या रहता है? दिस डिफरेंट टाइप्स क्या रहता है? दिस आर द क्या रहता है अपना? दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट। क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है? मोमेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोमेंट टू रीच, डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है? मोमेंट होता है टू रीच देयर डेफिनाइट, देयर क्या पहुंचाना? डेफिनाइट प्लेस पे। कहाँ पे पहुंचाना? डेफिनाइट प्लेस पे। क्या करना है उसको? डेफिनाइट प्लेस पे इन द एम्ब्रायो। There are the different types of the moment, यानी इसमें क्या रहता है? जो एम्ब्रायो रहता है उसमें क्या होता है? मोमेंट होता है। 3 लेयर को बनती है, और उसमें क्या होता है? मोमेंट होता है कि पर्टिकुलर लेयर को क्या करे? वो शिफ्ट करे। कहाँ पे?
एम्ब्रायो अपने डेफिनाइट प्लेस पे, तो उसको क्या बोला जाता है अपना मार्कोजेनेटिक मोमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्कोजेनेटिक। अभी ग्रेस्कुलेशन बिगिन विद द इन द साइटोप्लाज्मिक सेल, हाँ अबाउट 8 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, या 8वें दिन से चालू होता है। क्या होता है? ग्रेस्कुलेशन जो रहता है अपना, क्या रहता है अपना भाई? ग्रेस्कुलेशन जो रहता है क्या रहता है? ग्रेस्कुलेशन जो रहता है, ग्रेस्कुलेशन बिगिन क्या होता है? ग्रेस्कुलेशन बिगिन इन द किसमें? इन द एम्ब्रायो, किसमें? दैट इज द एम्ब्रायोप्लाज्म, किसमें? एम्ब्रायोप्लाज्म। बिगिन कहाँ से चालू होते हैं? एम्ब्रायोप्लास्ट। कहाँ से? एम्ब्रायोप्लास्ट। कहाँ से चालू होता है? एम्ब्रायोप्लास्ट। हम एम्ब्रायोप्लास्ट सेल्स, ठीक है ना, ऑन द अबाउट कितने दिन में? अबाउट द 8 days, कितने दिन में? 8 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद, इसके बाद में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कितने दिन के बाद में? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, सेल ऑन द फ्री एंड ऑफ द इनर सेल मास कॉल्ड एज द हाइपोप्लाज्म यानी प्रिमिटिव एंडोड्रम। ये क्या रहता है? ये एंडोड्रम रहता है। क्या रहता है? एंडोड्रम, ठीक है ना। क्या रहती है अपनी? एंडोड्रम रहता है। यहाँ पे जो रहता है क्या रहता है? ग्रेस्कुलेशन बिगिन इन द एम्ब्रायोप्लास्ट सेल में कितने दिन के बाद में होती है? सेल ऑन द 8 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ग्रेस्कुलेशन बनना कब से चालू होता है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। प्लांटेशन के 10वें दिन तक तो होता है, पर उसमें क्या होती है? लेयर्स भी बनती हुई जाएगी, ये वाली बनती हुई जाएगी। ये कौन से दिन से चालू होता है अपना? 8वें दिन, ठीक है ना। तो ग्रेस्कुलेशन बिगिन इन द एम्ब्रायोप्लास्ट सेल ऑन द अबाउट द 8 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अभी सेल, अभी जो सेल्स रहते हैं इसके क्या रहता है? अपने जो सेल्स ऑन द कहाँ पे? दैट द फ्री एंड, कहाँ पे रहते हैं? फ्री एंड, कहाँ पे? फ्री एंड ऑफ द, कहाँ पे? दैट द इनर सेल, कहाँ पे? फ्री एंड ऑफ द इनर सेल मास, इनर सेल मास जो रहता है, जो फ्री एंड रहता है इनर सेल मास, उसको क्या बोलते हैं अपना? क्या बोला जाता है? हाइपोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? हाइपोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? हाइपोप्लास्ट। जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल रहता है ऑन द फ्री एंड, फ्री एंड में एम्ब्रायो बोल रहता है अपना, और इनर सेल मास जो रहता है जिसको क्या बोला जाता है? हाइपोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? हाइपोप्लास्ट। ये क्या रहता है? प्रिमिटिव। ये क्या रहता है अपना? क्या बनाता है अपना? क्या बना रहता है ये? प्रिमिटिव क्या बनता है अपना? एंडोड्रम होता रहता है, एक्चुअली में एंडोड्रम रहता है। फ्री इनर सेल जो रहता है, सेल की जो लेयर रहती है अंदर की में, कौन सी रहती है? एंडोड्रम। कौन सी रहती है अपनी? एंडोड्रम। कौन सी रहती है अपनी? एंडोड्रम रहती है, ठीक है ना। अगर ये सब कौन सी लेयर रहती है अपनी? ये जो लेयर रहती है, ये जो रहता है अपना, ये रहता है अपना, क्या रहता है अपना? ये क्या बनता है अपना? पूरा क्या बना अपना? ये अंदर का पोर्शन बना अपना। ये जो रहता है अपना, ये जो रहता है अपना, ये फॉर्मेशन होता है अपना किसका? ये गैस्ट्रुला। क्या रहता है अपना भाई? ये क्या बनता है अपना? गैस्ट्रुला। यहाँ पे ये जो रहता है क्या बनता है अपना? गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में जो कौन सी लेयर रहती है अपनी? जो रहता है अपना बिल्कुल डायग्राम देखो, उसमें क्या रहता है अपना? ये जो लेयर रहती है ये कौन सी लेयर बनाता है अपना? ये ठीक है। ऑप्शन की लेयर जो रहती है इसके अंदर सेल रहता है, ये क्या अपना? एक्टोड्रम। कौन सा रहता है अपना? एक्टोड्रम रहता है अपना। एक्टोड्रम के बीच का जो पोर्शन रहता है कौन सा रहता है अपना? इमोइटिक। क्या रहता है? इमोइटिक कैविटी। कौन सी कैविटी बोलते हैं? इमोइटिक कैविटी बोलते हैं। ये क्या रहता है अपना? ये जो रहता है अपना, यहाँ पे जो पोर्शन रहता है ये क्या रहता है अपना? ऐसे ये क्या है अपना? कोयला। क्या रहता है अपना? कोयला रहता है। ये जो लेयर्स रहती है बीच की लेयर, ये जो बीच की लेयर रहती है, ये बीच की लेयर ये कौन सी रहती है अपनी?
क्या रहता है अपना मेसोड्रम। और जो ये ऊपर की लेयर रहती है अपनी क्या रहती है अपनी, जो ऊपर की लेयर रहती है इसके साथ ये क्या रहता है अपना एंडोड्रम। क्या रहता है अपना एंडोड्रम। कौन सी रहती है एंडोड्रम, ठीक है ना। ऊपर की लेयर रहती है अपनी कौन सी रहती है एक्टोड्रम। बीच की लेयर जो रहती है अपनी क्या रहती है अपनी, बीच की लेयर जो रहती है कौन सी मेसोड्रम रहती है अपनी बीच की लेयर। आउटर लेयर कौन सी रहती है अपनी भाई एक्टोड्रम। हाँ, और ये जो रहता है अपना ये क्या रहता है, ये बीच का पोर्शन रहता है खाली, इसको बोलते हैं कॉलम। ये जो डायटा सर्कुलर दिया हो, ये डायटा सर्कुलर क्या बोला जाता है कोर्निया। कोर्निया क्या बोला जाता है कोर्निया। अब यहाँ पे तो ये हो गया, ये क्या रहता है अपना वीएस ऑफ द, क्या रहता है वीएस ऑफ द किसका रहता है अपना रेडिकुलर वेस्कुला। क्या रहता है अपना वेस्कुला, ठीक है ना। कौन सी लेयर रहती है भाई अंदर की लेयर, पहली ऊपर की लेयर कौन सी रहती है, पहली लेयर कौन सी रहती है एक्टोड्रम। जो दूसरी लेयर कौन सी रहती है मेसोड्रम। तीसरी लेयर कौन सी रहती है एंडोड्रम रहती है, ठीक है ना। ये क्या रहता है अपना, ये जो अंदर का जो खाली पोर्शन रहता है इसको क्या बोला जाता है कॉलम। और ये क्या रहता है कोर्निया, ये वाला अपना। हाँ, तभी क्या रहेगा अपना यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे क्या रहता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में क्या होता है मोमेंट होता है। तो इसका क्या होता है मोमेंट होता है, क्या होता है मोमेंट। तो क्या होता है दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोमेंट टू रीच देयर डेफिनाइट प्लेस इन द एम्ब्रॉय। ये लेयर्स में क्या होता है, ये एम्ब्रॉय जो है अभी ये क्या करेगा प्रॉपर तरीके से क्या करेगा उसको भेजेगा अपने जगह पे, क्या करेगा सेट करते हुए जाएगा। यहाँ पे आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन बिगिन द एम्ब्रॉयनिक सेल, कहाँ से चालू होता है एम्ब्रॉयनिक सेल से, यानी एम्ब्रॉयोब्लास्ट सेल से होता है। कितने दिन से, कितने दिन के बाद में अबाउट द 8वें दिन चालू होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द सेल ऑन द फ्री एंड ऑफ द इनर मास कॉल ऐसे क्या बोला जाता है, जो फ्री एंड रहता है फ्री एंड जो रहता है क्या बोला जाता है हाइपोब्लास्ट। क्या बोला जाता है हाइपोब्लास्ट। क्या बोला जाता है हाइपोब्लास्ट। कहाँ से चालू होता है भाई, द सेल ऑफ द फ्री एंड ऑफ द इनर, यहाँ पे इनर मास कॉल, जिसको क्या बोला जाता है अपना, क्या बोला जाता है अपना हाइपोब्लास्ट। यानी परमेटिव क्या रहता है, ये परमेटिव क्या रहता है एंडोड्रम रहता है। क्या रहता है परमेटिव एंडोड्रम रहता है। बिकम क्या हो जाता है फ्लैट एंड स्टार्ट डिवाइडिंग एंड ग्रो डाउनवर्ड। ब्लास्टोकोलर एंड कैविटी ऑफ द ब्लास्टोसाइट क्या बनाता है ये हाइपो। अब बिकम क्या हो जाता है भाई, बिकम क्या हो जाता है अपना, बिकम क्या हो जाता है, बिकम फ्लैट क्या हो जाता है अपना फ्लैटेड एंड स्टार्ट डिवाइड। और क्या कर देता है स्टार्ट डिवाइड, क्या करेगा स्टार्ट डिवाइड, क्या करता है अपना स्टार्ट डिवाइडिंग एंड ग्रो। और कहाँ पे ग्रो करेगा, ग्रो कहाँ पे, ग्रो डाउनवर्ड। कहाँ पे ग्रो करता है अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पे ग्रो करता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड द ब्लास्टोकोलर। कहाँ पे ब्लास्टोकोएल, ब्लास्टोकोलर कैविटी। तो क्या रहता है कैविटी ऑफ द किसकी, दैट इज अ ब्लास्टोसाइट। किसकी भाई ब्लास्टोसाइट, इसकी कैविटी रहती है अपनी फ्लैट हो जाता है। यानी यहाँ पे जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो सेल्स रहते हैं ऑफ इनर सेल मास के, जिसको क्या बोला जाता है अपना हाइपोब्लास्ट बोला जाता है। ये क्या करता है अभी जो ऊपर ये जो रहता है एंडोड्रम जो रहता है एक्टोड्रम, ये क्या करेगा बिकम फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट यानी ये क्या हो जाएगा अभी चपटा हो जाएगा। और क्या होगा स्टार्ट डिवाइड, डिवाइड होने के बाद में कहाँ पे ग्रो करेगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड किसके तरफ ब्लास्टोकोलर, किसके तरफ ब्लास्टोकोलर कैविटी ऑफ द, ये किसकी रहती है ब्लास्टोकोलर क्या रहती है अपनी कैविटी रहती है। किसकी कैविटी रहती है भाई ब्लास्टोसाइट की कैविटी रहती है। हाँ, दिस लेयर कॉल्ड एज द एंडोड्रम इन द फर्स्ट डिफरेंशिएशन। और ये लेयर क्या कहलाती है बाद में दिस लेयर, हाँ दिस लेयर, इस लेयर को क्या बोला जाता है, दिस लेयर कॉल्ड एज द क्या बोला जाता है एंडोड्रम। क्या बोला जाता है एंडोड्रम इज द फर्स्ट डिफरेंशिएटेड, फर्स्ट टू द डिफरेंशिएटेड क्या बनती है अपनी, डिफरेंशिएटेड क्या बनती है अपनी, डिफरेंशिएटेड क्या बनती है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या रहता है ग्लास्टुलेशन जब होता है तो फर्स्ट परमिटिव से परमिटिव लेयर कौन सी बनती है, तो पहली लेयर कौन सी बनती है एंडोड्रम इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या बनती है लेयर बनती है।
ठीक है ना। किसकी एम्ब्रॉयडरी, किसकी एम्ब्रॉयडरी। पहली लेयर कौन सी बनती है? हाँ, it grow within the blastocoller and form the sac called as a yolk sac होता है। फिर बाद में क्या करेंगे? It grow क्या करेगा? It क्या होता है अपना ग्रो करेगा, क्या करेगा? ग्रो within the, इसके अंदर ग्रो करेगा within the, इसके अंदर blastocoel, कोयल इसके अंदर ग्रो करता है भाई, ब्लास्टोकोएल के अंदर एंड फॉर्म, और क्या बनाएगा? एंड फॉर्म क्या करता है? फॉर्म अ सैक, क्या सैक कॉल एज, जिसको क्या बोला जाता है? कॉल एज अ यॉल्क, क्या बोला जाता है? यॉल्क सैक, क्या बोला जाता है? यॉल्क सेल बोलते हैं, यॉल्क सैक क्या बनाएगा? सबसे पहले ब्लास्टोरेशन बिगिन इन द ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टो सेल अबाउट 8 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और जो सेल्स रहते हैं इसके अंदर के ब्लास्टोला है, इसके अंदर के जो सेल रहता है द सेल ऑन द फ्री एंड ऑन द इनर सेल, इनर के सेल रहता है, ये इनर के सेल, इनर सेल मास, ये इनर सेल मास को क्या बोला जाता है? हाइपोब्लास्ट बोला जाता है। अभी ये क्या हो जाते हैं अपने, इसके सेल जो रहते हैं ये क्या रहता है अपने बिकम फ्लैट हो जाते हैं और क्या करते हैं? स्टार्ट डिवाइडिंग एंड ग्रो डाउनवर्ड। कैसे होता है? नीचे की तरफ क्या होता है? ग्रो होना चालू होते हैं। कहाँ पे? दैट इज अ ब्लास्टोकोलर, इसमें ब्लास्टोकोलर, ठीक है ना। जो किसकी कैविटी रहती है? कैविटी ऑफ द ब्लास्टोसाइट, किसकी कैविटी रहती है? ब्लास्टोसाइट की कैविटी। ये ब्लास्टोसाइट नीचे नहीं, ये कैविटी इसके अंदर, कैविटी यानी जगह होती है जहाँ पे वो रह सके, ठीक है ना। कैविटी दिस लेयर वाला ऐसा बेस लेयर को क्या बोलते हैं? जो लेयर बनाएगा क्या बने, क्या बोला जाता है अपना? दैट इज द एंडोड्रम। और एंडोड्रम क्या रहती है अपनी? एंडोड्रम इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन स्टेट, क्या रहती है? लेयर्स रहती है। इट ग्रो, इसके अंदर ग्रो करते हैं अपने एक्टोड्रम, एंडोड्रम, हाँ ठीक है ना। तो कौन बनाता है योग सैक को? एंडोड्रम ही बनाएगा। एंडोड्रम की लेयर जैसे बनी, ये बनी पहले दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोड्रम, इसका ये क्या रहती है? फर्स्ट डिफरेंशिएटेड लेयर, ठीक है ना। और ये बनती किसके अंदर है? ब्लास्टोकोएल के अंदर बनती है। ये क्या करती है? धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ते 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 हुए जाएगी और इसके अंदर क्या बनते हुए जाएगा? सैक बनता हो जाएगा। उसके अंदर जो सैक बनता है उसको क्या बोला जाता है? यॉल्क सेल बोलते हैं। The remaining cell of the inner cell mass is come with the contact with the ruber and called as an epiblast, यानी primary ectoderm. Both the layers are flat and bilemmas of the embryonics. समझे भाई इतना? ठीक है ना। अभी देखते हैं कौन सा केमिस्ट्री, ठीक है, समझा इतना? इसके आगे प्रोसेस ये कैलोरीकल रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा देखना है भाई? कितना बाकी हो अपना टॉपिक इसका?